हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है। और जो प्रश्न जो लिया गया है सिर्फ एक ही टॉपिक एवरेज से यानी औसत से रिलेटेड प्रश्न को लिया गया है। तो ये सबसे पहले फर्स्ट नंबर प्रश्न को देखिए और बारीकी से एक बार पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है यानी 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत 68 है। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है? तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको योग ज्ञात कर लेना है। योग यानी पूछा जाए कि 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का कुल योग कितना है, तो क्या करना है 8 में यानी कि 8 में इस तरह से 51 में गुना कर दीजिए। यही चलाएगा आपका 8 और 8 बचे कितना हो गया 40। इसी तरह से 9 विद्यार्थियों का औसत अंक का योग कितना होगा, तो योग करना है तो 9 में इंटू कर लीजिएगा कितना से 68 से, तो कितना चलाएगा 9 8 72। कैरी के रूप में रह गया कितना 7, तो 9 6 के कितना हो जाएगा 54, 54 और 7 कितना हो जाएगा आपका 61। अभी दोनों के जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो कितना चलेगा 8 2 10 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 6 4 कितना हो गया आपका 10। अब देखिए इस टोटल का हम लोग का क्या चलाया, योग चलाया। अब इसी का कहा है कि क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। ठीक है, टोटल विद्यार्थी, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा 8 और 9 17। वैसे 17 विद्यार्थी यहाँ भी दे दिया गया है। अब इसमें क्या करना है आपको 17 से यहाँ पे लिख देते हैं कितना है, इतना में क्या करना है 1020 में 17 से डिवाइड कर दीजिए। तो 17 6 के कितना हो जाएगा 2 तल से 1 0 यानी कितना है एवरेज चलाएगा 17 विद्यार्थियों का एवरेज यानी औसत कितना चलाएगा आपका, तो 60 हो जाएगा 60। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कहीं भी अगर डाउट लगे कमेंट करके पूछा कीजिए। तो चलिए और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 kg, 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 kg तथा 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 kg है। तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा, यानी कि भार बताना है कि भार क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, सेम उसी टाइप का प्रश्न है जो इससे आप पहले वाला देखें। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। अब क्या चेंज है वो भी देखिएगा। तो देखिए 6 विद्यार्थी थे, इसमें भी कितना से 6 में कितना से गुना कर लेंगे हम लोग 50 से, तो 6 5 कितना हो गया आपका 30 यानी 300। समझ रहे हैं। इसी तरह से बोला है कितना 2 विद्यार्थियों का, तो 2 और यहाँ कितना कर लेंगे हम लोग 51, इसमें भी गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 और 5 दूना 10। इसी तरह से और कितना 2 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है 55 kg, तो 2 गुने कितना कर दीजिएगा आप 55, तो 55 में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो कितना चलाएगा 110। अब बस उसी तरीका से जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए तो 2, यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 3 2 कितना हो गया आपका 5, इतना चला है। अब देखिए इसको क्या करना है, टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये 6 2 8 और 2 कितना हो गया 10 यानी कि कितना 512 में कितना से डिवाइड कर दीजिएगा 10 से। तो 1 अंक के यानी 1 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए इस तरह से राइट साइड से, यही चलाएगा कितना 51.2 kg जो होगा। तो 10 विद्यार्थियों का क्या हो जाएगा औसत भार, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस टाइप के प्रश्न अब आप सेकंडों में बना ले सकते हैं। तो चलिए और देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए क्योंकि इस बार आपका टाइप चेंज है। तो चलिए प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपया खर्च किए। उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपया खर्च किए हो तो लड़कियों का औसत खर्च कितना था, बताना है कितना, लड़कियों का औसत खर्च कितना था। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को सबसे पहले हम लोग योग निकालेंगे। तो 4 और 3 7 यानी कि 4 लड़का और 3 लड़कियां मिलके टोटल खर्च औसतन कितना एवरेज करता है 120 रुपया। तो आपको पूछे कि इसका योग कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा 4 और 3 7 जोड़ करके इंटू कर दीजिएगा कितना से 120 में। तो बरसते कितना हो जाएगा आपका 84 10। इसमें कितना है 4 लड़का और 3 लड़कियां हैं। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइएगा, इसमें आगे प्रश्न पढ़िएगा। तो लड़कों का दे दिया है कितना खर्च करता है 150 रुपया औसतन खर्च है। तो लड़का की संख्या कितना है आपका 4,
ठीक है। अब इसमें 4 में इंटू कर दीजिए कितना से 150। तो 4 में जब 150 से इंटू कीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा 600 आएगा ना। अब देखिए 600 में से क्या करना है, 840 में से 600 क्या कीजिए आप माइनस कर दीजिए। तो जब माइनस अगर आप कर लेते हैं तो आपका चलाएगा 200 कितना चलाएगा 40। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ये 4 जो है किसका है, लड़का का है 150 यानी 600। तो 7 में से अगर हम लोग 4 जब हम लोग माइनस कर लेंगे इसका औसत एवरेज खर्च को, ठीक है, तो इसमें हम लोग के निकल जाएगा कितना 3, ठीक है, यानी कि 3 चलाएगा, यानी 3 या 3 कितना 3 किसका चलाएगा, लड़कियों का। तो लड़कियों का पूछा है किसका औसत क्या होगा, इसका कुल योग पूछता कि कितना खर्च टोटल रुपया किया गया। तो टोटल आपको बताते थे कितना, बताते 240 रुपया। लड़का टोटल रुपया कितना खर्च किया तो आप बताते कितना 600 रुपया। लेकिन पूछा गया आपसे एवरेज, यानी कि एक व्यक्ति पर कितना हिस्सा पड़ेगा, ठीक है। तब आप क्या कीजिएगा कि 240 में कितना से डिवाइड कर दीजिएगा 3 से, तो 8 कितना हो जाएगा 8 की 24 यानी 10, यानी कितना रुपया हो जाएगा 80 रुपया, यानी कि प्रति लड़की पर खर्च कितना पड़ेगा लड़कियों पर 80 रुपया। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो किए क्या, पहले टोटल के निकाल लिए, टोटल में से लड़का के हम लोग क्यों घटा लिए, उसमें से लड़का करके निकाल करके, तो हम लोग का लड़की के निकल गया। और लड़की के औसत पूछा तो ही 240 में 3 से क्या किए हैं हम लोग डिवाइड दे दिए, चला है 80, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को पढ़िए, एक बार बारीकी से पढ़िएगा क्योंकि इस बार भी थोड़ा सा आपका चेंजिंग पिछले प्रश्न से मिलेगा। तो प्रश्न जो दिया गया है, 6 मेज और 12 कुर्सियां 7800 रुपया यानी कि 7800 रुपया में खरीदी है। यदि एक मेज का औसत 750 रुपया हो तो एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना है, ठीक है। यानी कि एक मेज का समझिएगा कि खर्च जो दिया गया है से कितना है, औसत खर्च 750 रुपया है। तो चलिए वहां से स्टार्टिंग से हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो कितना है 6 मेज और प्लस कितना है 12 कुर्सी, इसी का टोटल खर्च जो दिया गया है वो कितना हुआ है, तो 7800 रुपया, ठीक है। अब इसमें से बोला है कि एक मेज का खर्च जो है औसत मूल्य जो है सो कितना है 750 रुपया है। तो आपसे पूछे कि 6 मेज का कितना खर्च होगा, तो 6 में क्या कीजिएगा 6 से आप गुना कीजिएगा कितना से 750 से। तो जब 750 से इंटू आप कर दीजिएगा तो 0 और कितना हो जाएगा 6 5 30 और 42 और 3 45, 4500 रुपया हो जाएगा किसका, तो आप बताइएगा 6 मेज का। तो अगर समझिए सोचिए अगर 6 मेज अगर इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं तो हम लोग के जो बच जाएगा इसमें से तो 12 कुर्सी का मूल्य बचेगा ना, कितना का 12 कुर्सी का। तो 12 कुर्सी के मूल्य जानने के लिए 6 मेज के मूल्य को इसमें से हम लोग हटा लेंगे क्योंकि इसका 6 मेज के हम लोग मूल्य जान गए, कितना हो गया 4500 रुपया। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 0 यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ भी हो गया 3, यानी कितना हो गया 3300, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा। ये 12 कुर्सी के अगर आपसे मूल्य पूछता था कितना बताते 3300 रुपया, लेकिन पूछा है एक का, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, यानी कि 3300 में से कितना से डिवाइड कर दीजिएगा 12 से। तो 12 से जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो 12 दूना 24, फिर हो जाएगा 62 कितना हो जाएगा 84 और 12 5 कितना हो गया 60, यानी कितना चला है आपका 200 कितना 75 रुपया, ठीक है। यानी कि एक कुर्सी का जो औसत जो खर्च है वो कितना है, यानी कि औसत मूल्य 275 रुपया है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये क्या दोनों के मूल्य दे दिया था, इस बार दोनों का औसत नहीं दिया था तो इसलिए 7800 दे दिया था। 6 हम लोग मेज के मूल्य निकाल लिए तो 4500 आया, 7800 में से हम लोग 4500 माइनस कर दिए तो 3300 आया। 3300 जो हम लोग का आया वो 12 कुर्सी का मूल्य आया। तो एक का पूछा है आपका मूल्य, तो 3300 में 12 से हम लोग डिवाइड कर दिए तो एक का औसत मूल्य यानी कि खर्च कितना चला है 275 रुपया। तो चलिए अभी और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको भी एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें प्रथम 5 का औसत 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना है, यानी शेष संख्या जो बच गया उसका आपको औसत बताना है। तो आपसे अगर पूछे कि 20 संख्याओं का योग क्या होगा तो 20 में कितना से गुना कर दीजिएगा 15 से,
तो कितना आपका चला आएगा 300। अब इसमें से 5 संख्याओं का औसत दे दिया है 12, तब 5 गुने कितना कर दीजिएगा 12, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 60 आएगा ना। अब इसमें से इसको अगर माइनस कर दीजिए तो कितना चलाएगा आपका 240, ठीक है। अब 20 में से 5 को संख्या के अगर माइनस कर दीजिएगा तो कितना आपका संख्या चलाएगा 15। यही शेष जो संख्या बच गया कितना बचा 15, इसी का आप क्या के बता देना है, एवरेज औसत बता देना है, ठीक है। तो 240 में कितना से आप डिवाइड कर दीजिएगा 15 से, तो 15 से जब डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में फिर कितना हो जाएगा आपका 90, तो 15 छः के कितना हो जाएगा 90, यानी कि 15 संख्याओं का औसत जो होगा सो कितना चलेगा आपका 16 यानी 16 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई इशू होगा नहीं। अगर कहीं भी अगर उलझ जाए प्रश्न में, अगर आपको समझ में नहीं आया हो कोई भी प्रश्न, जो 5 प्रश्न पे हम लोग आज डिस्कस करें, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेके हम बता दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।